जय हिंद दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़ के थर्ड पेपर में, जो कि आज आपका होगा 15 अक्टूबर को हुए 2017 का पेपर है। इसमें हम ईवीएस का सेक्शन 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, जो रोज़ हो रही है कंटिन्यूस पर डे, उसमें आज हम तीसरा पेपर, ये थर्ड पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया है? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 20 जनवरी 1950 को अपनाया, कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया, 21 मई 1949 को अपनाया, या आपका 13 नवंबर 1949 को अपनाया? तो राष्ट्रगान की अगर बात की जाए तो इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। किसने गाया था इसे? विश्व नारायण दत्त ने इसे, पंडित विश्व नारायण दत्त ने गाया था। इसको अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान की बात की जाए तो राष्ट्रीय गान हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जनगण मन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, या अजमेर में? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पराबैंगनी किरणों की बात की जाए तो पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, तीनों हानिकारक होती हैं, ए, बी और सी। इनमें से ए और बी, ये ए और बी जो है, यह ही हमारे पृथ्वी तक आ सकती है, आ पाती है पृथ्वी के। ओके, जबकि ये जो सी है, यह सी नहीं लौट पाती है। क्यों यह नहीं आ पाती? इसका कारण क्या है? क्योंकि ओजोन परत के कारण यह नहीं आ पाती है, और सबसे ज़्यादा हानिकारक भी यही सी होती है। बी की बात करें तो इसके कारण ही सनबर्न, पौधों में वृद्धि की रुकावट भी हो जाती है, या मोतियाबिंद हो गया, त्वचा कैंसर हो गया आपके शरीर का, वो किससे होता है? वो बी से होता है। तो इसका आंसर क्या है? सबसे अधिक सर्वाधिक जो हानिकारक है वह सी होती है। और कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, पहले ए, बी और सी। लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या होती है? सी, जो हमारे धरातल पर नहीं आ पाती। किसके कारण? यह आपके नहीं आ पाती है ओजोन परत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है इनमें से कौन सा? तो पहली बात तो अजैविक घटक क्या है, या अजैविक घटक क्या आपको मालूम होना चाहिए। तो अजैविक घटक वे घटक होते हैं जो किसी न किसी रूप में जीवों को प्रभावित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अजैविक घटक। जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, मृदा, हवा, जल ये सब क्या हैं? आपके अजैविक घटक हैं। तो कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका कवक। कवक क्या है? अजैविक घटक जैवमंडल का नहीं है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, यह कहाँ पे है? गिरसेर परियोजना, तो यह आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किस शेरों के लिए? एशियाई शेरों के लिए यह आपका प्रसिद्ध है। लेकिन यह है कहाँ पे? तो यह आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? यह आपके गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है गिरसेर परियोजना। इसकी बात की जाए तो 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 1973 में। कहाँ स्थित है? जूनागढ़ जिले, गुजरात। WWF, आपका WWF किस लिए है? WWF तो वर्ल्ड वाइड फंड है, या वर्ल्ड वॉर फंड है, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, या वर्ल्ड वॉच फंड है?
तो यह आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। क्या है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट है आपका सॉरी, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सबको मालूम है, यह गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बचपन से पढ़ते आ रहे दोस्तों कि यह हमारे भारत देश की सबसे पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह आपकी कहाँ से नापी जाती है? यह आपका गंगोत्री ग्लेशियर, यानी जो उत्तराखंड में है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराकाशी जिला है, करीब 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर यह आपका है। सबसे पहली बात कि जब यह वहाँ से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तब वह भागीरथी, किस नाम से? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। आगे ये चल कर के आपकी भागीरथी जो होती है देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो यह क्वेश्चन आपका आ चुका है, कई बार आता है कई एग्जामों में कि गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों को मिलाकर इसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। आगे बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और पश्चिम बंगाल में यह फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? पद्मा नाम से। और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो देखिए, दो ऑप्शन, सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्रीय जल आयोग, तो आप वैसे ही कैंसिल कर देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? ग्रीन ट्रिब्यूनल। लेकिन यह आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यही नियंत्रण करता है भारत में प्रदूषण मापन के लिए एडवाइजरी जो जारी करता है, यही करता है। तो यह हमारे देश का शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान है जो कि प्रदूषण से नियंत्रण के लिए, रोकथाम और के लिए सलाह देता है। किसको? हमारे मंत्रालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ पर अवस्थित है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एक जागृत का मतलब होता है सक्रिय। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। यह कहाँ पर है? यह आपका एंडीज में है। कहाँ पर? एंडीज। और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, एंडीज पर्वत। ओके, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के इक्वेडोर पर्वत में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के इक्वेडोर। तिब्बत की सांगपो नदी, किसकी? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में हम इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किससे? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की बात किया तो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह भारत में लगभग 1386 किलोमीटर बहती है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी जल के नज़दीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी जल के नज़दीक है आपका क्या कहलाएगा? क्षोभ मंडल। क्या होगा आंसर आपका? बी, क्षोभ मंडल। अब बात करें अगर क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में ही सबसे ज़्यादा यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडली वह इसी में है।
और इसी में आपकी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह इसी में होती है। आंधी तूफान हो गया, ओस वगैरह हो गया, इसी मंडल में होता है। बादल इसी मंडल में होते हैं, इसीलिए इस मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ाया नहीं जाता है। यहाँ पे आदर्श दशा नहीं मानी जाती है। और इसकी अगर बात की जाए तो हर 1 किलोमीटर में करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वह घटता जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 15 होती है, जिसमें से आपका 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। याद रखिएगा भारत भी एक अस्थायी सदस्य है। कैसा है? अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा स्थायी सदस्यों की बात करें तो आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये आपके स्थायी सदस्य हैं। क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह इसको 1979 में, याद रखिएगा 1979 में इसको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया। कब? 1979 में। और कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के अलवर में। कहाँ पर? अलवर भी याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार अगर पूछे तो राजस्थान न देकर जिलों के नाम दे दे, तो अलवर में है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में तो आप सबको मालूम है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश, ठीक है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। सबसे बड़ा ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत हुआ है सूर्य की, क्या जिससे क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश। और बात की करें तो इसी सूर्य के प्रकाश से भोजन के निर्माण में पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसमें। सौर ऊर्जा यही होती है जिससे आजकल सोलर पैनल वगैरह भी चलते हैं। काफ़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है और भविष्य की एनर्जी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। एग मार्क का संबंध क्या है? एग मार्क का संबंध क्या है? एग मार्क, इसका संबंध क्या है? तो बात की जाए तो हमारे यहाँ कृषि खाद्य उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है एग मार्क का। किसके लिए? उनकी शुद्धता व गुणवत्ता के लिए। इस एग मार्क के जरिए हम क्या पहचानते हैं? वह कोई प्रोडक्ट की जो आप ले रहे हैं मार्केट से वह कितना शुद्ध है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वह इसी एग मार्क के थ्रू पता चलती है या चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ है? तो सर्वप्रथम बात की जाए अगर आर्सेनिक की तो यह आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में। बात की है सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और सबसे पहले 1983 में इसकी पुष्टि पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसके अलावा आपका यूपी भी प्रभावित होता है कुछ जगह पे। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार भी है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रभावित की बात की जाए तो वह पश्चिम बंगाल है। बात करें अगर पिछले क्वेश्चन की तो उसमें एक और चीज़ याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, वह क्या कि इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक बीमारी है जिसका नाम है ब्लैक फुट। नोट कर लीजिए, अगली बार पूछा जा सकता है या कि ब्लैक फुट किससे होता है? तो जल प्रदूषण जहाँ पे आर्सेनिक सबसे ज़्यादा होता है जल में, वहाँ पे यह बीमारी पाई जाती है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया तो कब पारित किया गया? यह 1972 और यह आपका पीसीएस प्री तक में आया है। कहाँ पे? पीसीएस प्री तक में आया है। तो सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
और हो सकता है आपके वीपी टेट में दोहराया जाए, या हो सकता है आप डायरेक्ट सुपर टेट में से पूछा जा सकता है कि यह वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, किण्वन को। बचपन में आपने पढ़ ही रखा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। इसी को आप इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जीवाणु जो दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। दोस्तों आप याद कर लीजिए, पिछले 2 पेपर्स और ये तीसरा पेपर्स है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा, तो आप याद रखिएगा संविधान इम्पोर्टेंट कितना है, वो 30 में से 5 नंबर अकेले आपको दिलाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और यूएसएसआर, जो आज के समय में रशिया है। तो इसका आंसर भी क्या है, रशिया, यूएसएसआर से लिया गया है। इसको हमने कहाँ पे जोड़ा है, तो इसको हमने अपने संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में जोड़ा है। इस समय हमारे कुल टोटल 11 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब हमने इसे लिया था तब हुआ हमारे पास टोटल हमारे संविधान 10 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में यह संशोधित होकर 11 कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा कहाँ कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। ध्रुव तारा आपके उत्तरी तारे को कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकेगा। कहाँ, उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में ही हमेशा चमकता है। इसका भी कारण क्या है, क्योंकि यह जो होता है उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण यह हमेशा एक ही दिशा में, आपका नॉर्थ दिशा में चमकता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, एक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, मैंने आपको पुराना अभी जस्ट इसके पर 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था, वह आपका क्या था, 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो यह क्या है आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई थी। यह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। किसका, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर। इस समय हमारे यहाँ टोटल कुल 49 है। कितने, 49 है टोटल इस समय हमारे यहाँ कितने हैं, 49 हैं। इसमें से सबसे लास्ट जो है आपका वह असम राज्य में, असम राज्य में 49वां जो बनाया गया था वह ओरेंग टाइगर रिजर्व है। कहाँ है आपका 49वां, असम में, असम। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल या उत्तराखंड में। तो यह आपके कहाँ है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। इसको आपका यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। यह आपका क्या है, एक विश्व धरोहर। कहाँ पर है, यह फूलों की घाटी भारत का राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि उत्तराखंड के आपके चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में चमोली, उत्तराखंड चमोली जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। अगर आप बात करें जब आप छोटे हैं, शिशु अवस्था में, तो लगभग या 300 होती है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वयस्क मानव तो कितनी होती है, 206। आपने पढ़ा है, देखिए क्वेश्चन जो होते हैं उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है। 50% आपका लेवल जो होता है क्लास 6 7 का होता है, 8th का, और 10 से 20 कुछ 10-20% आपका 5th लेवल तक होता है। बाकी तो 10-20% होता है वो आपका 9th 10th लेवल का होता है बस।
तो आप हाई स्कूल तक की मैक्सिमम 8-9 तक की अगर बुक भी पढ़ लेंगे तो आप यूपी बोर्ड की आप पास हो जाएंगे आराम से, बहुत अच्छे नंबरों से। आपका मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन छूटेगा या गलत होगा, नहीं बाकी सब आपका वहीं से कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बाहर से पढ़ने पड़ेंगे, स्टैटिक जीके में आता है, जो कि आपको बुकों में नहीं मिलेगा उन, लेकिन बाकी सब आपका मिल जाएगा। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये कहाँ है, या आपका याद रखिएगा, देखिए इसको डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया है, तो यह आपका नीदरलैंड में, कहाँ है, नीदरलैंड में। लेकिन देखिए और अंदर पूछ लिया गया है क्या कि एम्स्टर्डम में है नीदरलैंड के, ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशी चरण के दौरान, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है एवं किसका अपचयन होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जल H2O। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, ये क्या होता है, जल का आपका क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। NADP क्या है, NADP का आपका फुल फॉर्म होगा N से निकोटीन, A से एमाइड, निकोटीन एमाइड, और D से डाई न्यूक्लियोटाइड, P से आपका फास्फेट। तो क्या होगा, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, यह आपका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एक स्वच्छ ईंधन है, जी हाँ LPG एक स्वच्छ ईंधन है। यह उच्च ऊष्मी का मान है, जी हाँ 55,000 किलो जूल पर केजी। क्या है, 55,000 किलो जूल पर केजी। तो ये भी सही है। नीले ज्वाला जलने वाला है, जी हाँ। जब आप देखिएगा कि बहुत आप गैस को अपनी तेज़ करिएगा तो क्या होता है, नीला नीला दिखता है हल्का सा, तो क्या है, या नीले ज्वाला के साथ जलता है जब इसे तेज़ आप जलाएंगे। या मीथेन उत्सर्जन करता है, नहीं, या मीथेन नहीं उत्सर्जित करता है। या आपका मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ओके। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, यह LPG जो है वह गंध रहित होती है, LPG गंध रहित होती है। या क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे अगर इसका रिसाव होने लगे, क्योंकि अगर गंध रहित है, रिसाव होगा तो पता नहीं चलेगा और आग लग सकती है। तो इसके लिए इसमें C2H5SH यानी एथिल मरकैप्टन, क्या, एथिल मरकैप्टन, नोट कर लीजिएगा इसे, एथिल, एक सेकेंड, एथिल मरकैप्टन, ओके। इसका फुल फॉर्म, इसको आपका कोड नहीं आएगा, लेकिन मेन याद रखिए कि एथिल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है, किस लिए, ताकि रिसाव में आपको गंध का पता चल सके, नहीं तो आग भी लग सकती है। बाकी यह LPG जो होती है वह गंध रहित होती है। सॉरी, नेक्स्ट है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो यह किसने लिखा है, यह रचना है चार्ल्स डार्विन की। किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन की है क्या, प्रजातियों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है मकर रेखा। मकर रेखा क्या है, मकर रेखा, तो मकर रेखा आपकी है 23 तेज सही 1/2 डिग्री साउथ, दक्षिण में क्या है आपकी मकर रेखा अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में
आपका मकर रेखा है, जबकि अगर आपका नॉर्थ हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, नॉर्थ। या तो आपका मकर रेखा हो गया तो नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ होगा कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के अगर नॉर्थ में जाएंगे 23.5 डिग्री अक्षांश में तो क्या होगी, और कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपका मकर रेखा है। ये क्या है आपकी, ये आपकी कर्क रेखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ये भी आपने बचपन में पढ़ा है, जीके में है आपका, क्लास 4 में शायद होगा, यूपी बोर्ड से अगर आप हैं उसमें शायद जीके में दिया था पहले पुरानी बुकों में जब हम लोग पढ़ा करते थे। तो ये भी आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में ये आपका है, आपको पढ़ाया गया है। तो ये क्या है, हेग में, हेग में इसकी स्थापना 3 अप्रैल को की गई थी। 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके दोस्तों, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने आए हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। और इसके नेक्स्ट जो सीरीज़ है इसका तुरंत स्टार्ट होगा, जिसमें हम सीडीपी को लेकर चलेंगे। सीडीपी का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लेकर चलेंगे। तो वह भी आपकी मंडे से लगभग, या हो सकता है कल से, अगर नहीं हो सका तो मंडे से नहीं, कल से भी स्टार्ट हो सकती है। और इसके अलावा आपको शॉर्ट्स वीडियो भी जल्दी मिलेंगे जो आपकी पकड़ मजबूत करेंगे और आप डायरेक्ट क्वेश्चन टैकल करेंगे। आप बात मानिए, यूपी टेट में आप कम से कम अगर 120 प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ आपको सारी तैयारी जून में ही कंप्लीट करा दी जाएगी, ताकि आप जुलाई में रिवीजन करके 25 जुलाई को आराम से पेपर दें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।